गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 86। आज 14 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग निर्धनता के बारे में पढ़ रहे थे। निर्धनता के बारे में अभी तक हमने निर्धनता रेखा के बारे में पढ़ा है। निर्धनता रेखा का अर्थ पढ़ा है कि निर्धनता रेखा का क्या अर्थ होता है। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में निश्चित रूप से निर्धनता में गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती है। बेशक हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी निर्धनता को दूर करना एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निर्धनता को हम अगले 10 से 15 वर्षों में बिल्कुल अपने देश से हटा देंगे। और यह सब कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही संभव हो सकेगा। जब हम इन उपायों को अपनाएंगे, क्या जैसे अपने विकास की दर को ऊंचा करेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देंगे, वो भी निःशुल्क, जनसंख्या के विकास में गिरावट होगी, महिलाओं और समाज को हम मजबूत करेंगे। इन सब के कारण ही हम जो है निर्धनता उन्मूलन को पूरा कर पाएंगे। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, मतलब कभी न रुकने वाला लक्ष्य है। निर्धनता उन्मूलन आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दशकों में हम कम से कम सभी लोगों को एक न्यूनतम आय जो है वो उपलब्ध करा पाएंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता का अर्थ होता है कि हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां और लक्ष्य, ये सब हमारे लक्ष्य होंगे और हमें इन्हें पूरा करना होगा। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। यह हमने पढ़ा था कि निर्धनता केवल पैसा न होना भी नहीं है। निर्धनता, अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, वो भी निर्धनता है। कोई स्वास्थ्य सेवाएं अवेल नहीं कर पा रहा है, वो भी निर्धनता है। किसी को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, वो भी निर्धनता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। ये हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमने क्या बनाया, निर्धनता रेखा बनाई है कि किस वर्ग को हम निर्धन में रखेंगे और किसको नहीं, जिसके लिए हमने कैलोरी की अवधारणा देखी है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया है। हमने ऐसे समूह भी पढ़े हैं जो असुरक्षित हैं और सामाजिक रूप से अपवर्जित हैं। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को सही से काम करने के लिए गांव में 2400 कैलोरी ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर उसको उससे कम मिलता है तो इसका अर्थ यह है कि वो निर्धन है। इसी प्रकार शहरों में उसको 2100 कैलोरी ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिलता है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति गरीब है। विभिन्न देश निर्धनता रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि जो निर्धनता रेखा है वो सभी देशों के लिए एक समान नहीं है। जैसे अमेरिका जैसा देश, भारत में गाड़ी होना अमीरी का परिचायक हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ये मूल आवश्यकताओं में आता है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है।
ये भी हमने पढ़ा था कि जो निर्धन लोग हैं वो भी सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक जैसे नहीं हैं। सामाजिक समूह जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है ना। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। अगर एक ही घर में एक औरत और एक आदमी दोनों मजदूरी करते हैं तो वहाँ पर भी आय की असमानता होती है। आदमी को ज़्यादा मजदूरी मिलती है और औरत को कम। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं, वो कारण हमने पढ़े हैं ऊपर। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव है? पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ऊपर। आपने पढ़ा कि प्राथमिक शिक्षा पे जोर देकर, आर्थिक समृद्धि की दर ऊंचा करके, महिलाओं को सशक्त बनाकर, मजबूत बनाकर, वो जितने पॉइंट्स हैं उस सब पॉइंट्स आपने लिखने हैं। निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता है, वो भी हमने पढ़ा था कि कैसे हम क्या क्या हमें करना पड़ेगा अगर हमें निर्धनता हटानी है। तो न्यूनतम आवश्यक आय सबको कैसे हम उपलब्ध करा पाएंगे? सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार ये उपलब्ध कराकर, लैंगिक समता लाकर, है ना, ये सब पूरी करेंगे तो हम लोग निर्धनता को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। न्यूनतम आवश्यक आय से आप क्या समझते हैं? ऐसी आय जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा हम अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसी आय को न्यूनतम आवश्यक आय कहते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी? अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो भी जीविका अर्न करने के लिए नौकरी करेंगी और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं, जिससे कि हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समता एक आवश्यक कार्य क्यों है? क्योंकि ये भी कुछ कारण हैं जिनके कारण कि निर्धनता का जो अनुपात है वो बढ़ता है। स्वास्थ्य सेवा ना मिल पाने के कारण या यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है, इतना पैसा नहीं होता कि वो उस पर खर्च कर सके लोग, और अगर खर्च करते हैं तो वो फिर गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए सभी को ये चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत, निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना।